चूड़ियाँ किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? राधा, मुझे भुलाने का तुमने हर संभव प्रयास किया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। पर तुम ही बताओ, किस अधिकार से तुम ये प्रश्न मुझे पूछ रही? अरे क्या हुआ? आजकल बड़ी खोई जा रही हो। कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आपका अपहरण करने इतने लोग क्यों आए? अरे अब क्या बताऊं मैं, हाँ? अब मैं कोई साधारण स्त्री तो हूं नहीं ना, मैं तो प्रसिद्ध वैद्य हूँ। कितने सारे लोगों के मैंने प्राण बचाए, उपचार किया, तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ लोग रुष्ट हो गए। इन्हीं रुष्ट लोगों में से कुछ मेरे शत्रु बन गए, उन्हीं शत्रुओं में से एक कोई होगा। मुझे तो आदत हो गई है, छोड़ो। किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पर कोई भी विपदा आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। आना तो किसी और को था। किसे? किसी को नहीं। चलो आज अपने मन की बात कह ही दो राधा, कह दो जो भी मन में है। कृष्ण को आना था। आज तक जब भी मैंने उसे संकट में पुकारा है, वो सदैव आया है, किंतु पता नहीं क्यों इस बार वो नहीं आया। कृष्ण कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कैसे कह सकता है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये आधी अधूरी बात मैं कैसे समझ पाऊंगी? क्या कृष्ण की क्या कहानी है, मुझे कुछ बताओ तो सही। कैसे बताऊं कि क्या कहानी है ये? कृष्ण कहता था कि मैं और वो अनंत से अनंत तक के प्रेमी हैं, और सच में जब भी मैं उससे मिलती थी ऐसा लगता था जैसे अनेक जन्मों से उसे जानती हूँ। जितना प्रेम मैंने कृष्ण से किया है ना, उतना प्रेम कभी किसी से नहीं किया। आज भी उसकी बांसुरी की धुन सुनकर खो जाती हूँ, उसके रास में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मैं हूँ अगर काया, जब जब मैंने उसका स्मरण किया है वो आया है। जैसे मेरे हृदय की बात स्वयं उसके हृदय तक पहुंच जाती हूँ। उसका वो नटखटपन, उसकी वो हंसी, उसका मुझे सताना, कृष्ण से जो दूरी हो, उसका वो मोरपंख, उसकी वो प्रेम से भरी दृष्टि जो मुझे स्पर्श कर मेरी आत्मा को छू जाती थी। और वो कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है, मुझे उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किंतु राधा, इस बात को तुमने आज से पूर्व स्वीकार भी तो नहीं किया ना।
आज से पूर्व मुझे बताओ कि तुमने अपने अतीत को, अपने इस प्रेम को स्वीकार किया था, फिर तो कृष्ण का कथन उचित हुआ है ना, वो है ना। किंतु देखो, मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। आज तुमने स्वीकार तो कर लिया ना, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कृष्ण राधा को और उसके संबंध को अस्वीकार करेगा। अरे ये क्या, तुमने अब तक औषधि नहीं ली? क्यों? तुझे कहा है ना औषधि ले लेना, विश्राम करना, और उसे कहा अधिक से अधिक जल पीना। मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। अरे मेरा झूला, आयु हो गई है ना। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे सैनिक अच्युता को लाने में विफल रहे। ये महाबली कंस का दरबार है, यहाँ विफलता का दंड क्षमा नहीं, मृत्यु है। महाराज की जय हो। ये लो, आ गए विफलता के चरम शिखर पर खड़े दो महान व्यक्ति, अयन और जटिला। बुढ़िया से कुश्ती में परास्त हो गए।